Hello students, Vishaka ma'am here with our Marathi subject lesson number 27 भिंगरी. भिंगरी मीन्स ऐसे ये रहते हैं ना, ये देखो, ये आप लोगों ने बचपन में ऐसे खेला, इसको ऐसे घुमाया होगा ना, तो इसके क्या बोलते हैं, भिंगरी. मतलब नॉर्मली बच्चे इसको भोरा बोलते हैं, भोवरा. ओके, तो मिडल इन मिडल अभी बीच में देखो, बच्चों के लिए इलेक्ट्रॉनिक आया था, उसको कुछ नाम था शायद, एवेंजर को कैसे नाम रहता है, एवेंजर को ऐसा कुछ था नाम. तो आज का हमारा लेसन है 27, लेसन नंबर 27 भिंगरी. ओके, तो फर्स्टली आई रेड, देन आई विल एक्सप्लेन. पहले मैं खुद पढ़ूंगी, बाद में आपसे एक्सप्लेन करूंगी. ऐका म्हणा, एक होती मेरी, तिला सापडली भिंगरी. भिंगरी फिरवली गरगर, भिंतीला आली चक्कर. सॉरी, एक होती मेरी, तिला सापडली भिंगरी. भिंगरी फिरवली गरगर, भिंगरीला आली चक्कर, भिंतीला दिले तिने टक्कर. मतलब ये जो भोरा है, तो ये भोरा आपने कभी घुमाया है क्या? नॉर्मली देखो, छोटे बच्चों के, आप लोगों के खेल कुछ अलग ही रहते हैं, लेकिन अभी के इसमें कैसे एक मिडल में आया था, ऐसे 2 पार्ट्स रहते थे उसके, फिर 2 पार्ट्स ऐसे एक दूसरे के बीच में ट्विस्ट रहता है, और फिर से जस्ट घुमा के उसको छोड़ना पड़ता है. ये इलेक्ट्रॉनिक भोरा था, और ये लकड़ी का रहता है. मतलब बचपन में इसको थ्रेड से ऐसे राउंड 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 करके घुमाते हैं, फिर घुमाने के बाद ऐसे पटाख से ज़मीन पर डालते थे. कुछ लोग ऐसे हाथ पे लेते. गांव के बच्चों को अभी भी ये गेम पता होगा, और जो गांव में बच्चे थोड़े गए हैं या गांव का एटमॉस्फेयर जिनको पता है, उनको ये मालूम होगा कि ये कैसे घुमाते. तो नॉर्मली ये घुमाने के बाद होता क्या है, ऐसे गोल 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 घूमने के बाद एक बार भी अगर दीवार से टकरा गया तो रुक जाता है. मतलब यहाँ उन्होंने जो ये है लेखक है इसका, इसने क्या बोला है, जैसे ये दीवार पे टकरा गया, ये क्या हो गया, चक्कर खा के गिर गया. मतलब वो गिर जाता है. तो इस लेखक ने यहाँ क्या बोला है कि वो चक्कर खाकर गिर गए. एक्चुअली ऐसा नहीं है, घूमते 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 वो दीवार पे लग जाता है और गिर जाता है. लेकिन नॉर्मली इंसान में कैसा होता है, देखो, अगर हमारे पेट में अनाज नहीं है, या अगर हम बहुत धूप से, कड़ी धूप से आए घर, तो देखो हमें लगता है कि हमारे पेट में पानी तो जाना चाहिए, और पूरा आंखों के सामने अंधेरी आती है, चक्कर आती है. कभी कभी आप लोग क्लास में भी बोलते हो ना, अगर रिसेस के टाइम अगर आपको पहले से भूख लगी तो मैम मुझे बहुत अलग फील हो रहा है, मैम आई एम फीलिंग टायर्ड, आप बोलते हो ना. तो मतलब क्या होता है कि आपको चक्कर आने लगते हैं, फिर आपका सर ऐसे चकरा जाता है. तो ये भोरे का ऐसे एग्जाम्पल दिया है कि देखो यहाँ प्रॉपर भोरा दिख रहा है ना आपको, तो यहाँ ऐसे एग्जाम्पल दिए है कि ये भोरे को जैसे हम घुमाते हैं उसको चक्कर आती है, जैसे वो दीवार पे टकराता है उसको चक्कर आके वो गिर जाता है. ओके, नाउ वी स्टार्ट. लेसन नंबर 27 भिंगरी. ओके, ऐकावं म्हणा, एक होती मेरी, तिला सापडली भिंगरी. भिंगरी फिरवली गर, भिंगरीला आली चक्कर, भिंतीला दिली तिने टक्कर. तो एक होती मेरी, एक कौन थी, मेरी मतलब ये लड़की थी. ये लड़की दिख रही है ना आपको पर्पल फ्रॉक में, यस. तिला सापडली भिंगरी, उसको क्या मिल गई, भिंगरी में भोरा मिल गया. भिंगरी फिरवली गर, उसने भिंगरी कैसे गर 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 घुमाया. भिंगरीला आली चक्कर, भिंगरी को चक्कर आ गई. और भिंतीला दिली तिने टक्कर, जैसे गोल 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 घूमते घूमते वो दीवार से पटाख से लग गई और चक्कर खा के गिर गई. ये पोएम हम दोबारा बोले, मेरे साथ बोलोगे? 4 लाइन का तो पोएम है, देखते थोड़ा राइमिंग में बोलते हैं क्या. ओके, 1 2 3 लेट्स स्टार्ट. एक होती मेरी, तिला सापडली भिंगरी. भिंगरी फिरवली गर, भिंगरीला आली चक्कर, भिंतीला दिले तिने टक्कर. येस, हो गया. पहा, ऐका, म्हणा, वाचा. देखना है और बोलना है. वर्ड डायग्राम दिया है, पिक्चर दिया है, और उसके वर्ड नीचे दिए. तो क्या है, भिंगरी, भिंत. भिंत मीन दीवार, वॉल. शब्द ऐका, सारखे अक्षरे ओळखा, वाचा. भिंगरी, भिंत, भी. सेम वर्ड क्या है, भी.
उसके बाद पहा, ऐका, समजावून घ्या, वाचा, भी, उसके ऊपर डॉट देने के बाद भिंग होता है, फिर भ, उसके बाद डॉट देने के बाद भी होता है, उसके बाद वेलांटी, उसको वेलांटी देने के बाद भी होता है। चित्रे पहा, गिरवा, नावे, पूर्ण करा। देखो ये दीवार दी गई है, लेकिन दीवार को क्या बोलते हैं मराठी में? पीछे सिर्फ त वर्ड दिए हो तो आगे वर्ड क्या है? भिंत। देखो यहाँ भिंत वर्ड है ना ये, उसके बाद च वर्ड दिए, लेकिन दिख क्या रहे है? इमली, तो उसको मराठी में क्या बोलते हैं? चिंच। उसके बाद कुछ छोटा सा एनिमल दिखाया गया है और उसके पीछे गी लिखा है, तो उसका आगे का वर्ड क्या है? मूंगी। और उसके बाद कोम दिया गया है और पीछे के दो वर्ड लिखे गवा, तो आगे का वर्ड क्या है? कंग। मतलब ये ऊपर डॉट वाले मराठी में उसको अनुस्वार वाले वर्ड दिखाए गए हैं। पहा, गिवरा, लिहा, वाचा। भ, भ, फा, भी, भू, भू, मतलब सेम वर्ड आपको यहाँ लिखना है। नेक्स्ट, पा, वाचा, लिहा मीन्स देखो, रीड करो, देन रायटिंग करो। मंदार मंडईत आला, संतोषला आनंद झाला। मंदार मंडईत आला, मंडई मीन्स सब्जी मंडई रहती है, तो सब्जी मंडई में आ गए, फिर संतोष को आनंद हुआ। नंदन आला, चंदन आला, रंजन आली, वंदन आली, रंगत गेली, अंगत पंगत, अंगणात आली, गम्मत जम्मत। मतलब यहाँ मंडई मतलब ग्रुप में लिया गया है, नहीं तो कभी कभी सब्जी मंडई बोलते हैं ना हम लोग, तो वो सब्जी मंडई नहीं, यहाँ मंडई मतलब जो हम आंगन में ऐसे ग्रुप, उसको मराठी में क्या बोलते हैं? सहभोजन, मतलब ग्रुप से ऐसे बैठ के खाना खाते हैं ना, तो ऐसे वो लोग आ गए और एक दूसरे के साथ खाना खाने लगे और सबको क्या हो गया? मज़ा आ गया। हम लोग करते हैं ना, क्या करते हैं? फूड शेयरिंग। हमारा क्या लास्ट ईयर हुए थे ना, हमें बाहर आपको लिया था, बेंच पे बिठा के आप लोग एक दूसरे का खाना शेयर करते थे ना, कितना मज़ा आता था वो। उसको मराठी में क्या बोलते हैं? अंगत पंगत। अंगत पंगत मीन्स एक दूसरे के साथ शेयर करके खाना खाना। अक्षरे जोड़ा, शब्द वाचा, लिहा। उदाहरण नंदन, मतलब बीच में जो न दिया है वो सबसे पीछे लगाना है। तो पहला वर्ड कौन सा है? नंद। नंदन, चंदन, गुंजन, वंदन, मंजन, कुंदन, रंजन। ओके, सिंपल है, कुछ भी नहीं। पहिल्या अक्षरावर अनुस्वार द्या, वाचा। तो पहले अक्षर को क्या देना है? अनुस्वार देना है। अभी पीछे हमने देखा था ना, डॉट दिखे। ओके, तो बगला है, बगला को ऊपर अनुस्वार देने के बाद क्या होता है? बंगला। अग के ऊपर, अ के ऊपर देना है, अ के ऊपर डॉट देने के बाद क्या होता है? अंग। आगे भी ब के ऊपर डॉट देने, फिर बंगला होगा। उसके बाद अंग, उसके बाद सुधर, सु के ऊपर डॉट देने के बाद क्या होता है? सुंदर। उसके बाद कुपन, कु के ऊपर डॉट देने के बाद क्या होता है? कोम्पना। यहाँ हमें इमेजिन करना है कि हमें डॉट कहाँ देना है। प के ऊपर नहीं देना है, अगर प के ऊपर डॉट दिया तो क्या वर्ड होगा? कुपन, ऐसा कुछ तो होगा। तो हमें याद में आना चाहिए कि हमें कहाँ डॉट देना है। तो हमें कु के ऊपर देना है, फिर कुंपन। उसके बाद आबा के ऊपर, आबा तो हम लोग कभी कभी दादाजी को बोलते, लेकिन यहाँ अनुस्वार कहाँ देना है? बा के ऊपर देंगे क्या? अबा ऐसे करेंगे क्या? नहीं। कैसे? आ के ऊपर देना है, ताकि अम्बा। फिर रग के ऊपर, रग के वर्ड में कहाँ देना है? र पर। फिर रंग, फिर भोगा, किसके ऊपर देना है? मतलब पहले ही वर्ड के ऊपर अनुस्वार में डॉट देना है। भोंगा, फिर उंच, डोगर, डोंगर, ऐसे। योग्य अक्षरावर अनुस्वार द्या, दोबारा सेम है। हाँ, यहाँ योग्य, यहाँ सिर्फ पहले अक्षरावर बोले, मीन्स जो फर्स्ट वर्ड है इसको ही देना था। यहाँ से पहले वर्ड पे देना था, लेकिन यहाँ देखो आपको जहाँ उचित लग रहा है उसी पे देना है। तो पहला वर्ड है आबा। आबा तो हमने किया था, तो हम किस पे देंगे? आ पे। अम्बा हो गया ना। उसके बाद संगीत, तो हम लोग पहले ही वर्ड पे देंगे, संगीत हो जाएगा। उसके बाद तोड़ में भी पहले ही वर्ड पे देंगे, तोंड। उसके बाद भाड़न पर भा पर ही देंगे, फिर भांडन पहले पे ही देंगे। उसके बाद करवद। अभी देखो यहाँ कहाँ अनुस्वार देना है हमें सोचना है। तो हमें यहाँ अनुस्वार देना है व के ऊपर, फिर करवंद
ये वर्ड होगा। करवंद आपको पता है ना, ऐसे जामु प्लप्सर जैसे रहते, जामुन जैसे रहते, लेकिन छोटे 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 रहते, गांव में मिलते, बहुत खट्टे मीठे, बहुत टेस्टी लगते। फिर आनंद, तो यहाँ किसके ऊपर देना है हमें, न के ऊपर, आनंद। ओके। फिर सफरचंद, तो सफरचंद के ऊपर, सफरचंद में भी कहाँ देना है, सफरचंद, च के ऊपर देना है। फिर पतंग, पतंग में किसके ऊपर देना है, त के ऊपर, पतंग। और फिर जगल, जगल में पहले जप के ऊपर ही देना है, फिर जंगल। और भोगा, भोगा में भू के ऊपर देना है, मतलब भूंगा। ये आपको जनरली मतलब पता होना चाहिए कि कहाँ किस पे हमें अनुस्वार मीन्स डॉट देना है। यहाँ हमारा लेसन नंबर 27 कंप्लीट हो गया। नाउ वी स्टार्ट लेसन नंबर 28 मूलाक्षर है। ये तो आपको पता है, का मना अ आ ई उ ए ओ औ अम ओ आ औ अम आ। क ख ग घ न च छ ज झ न ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श स ह ळ क्ष ज्ञ। ओके, ये हमारा क्या हो गया, मूलाक्षरे। 12 खड़ी अलग होती है, तो पहले वाले मूलाक्षरे हम लोग दोबारा पढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी। देखो हम दोबारा पढ़ते हैं। अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अम आहा, ऐसे आपको रीड करना है। Okay, students. Our last page. Again, lesson number 29. लिव्या वात्सुया, लिव्या वात्सुया मतलब यहाँ आपको लिखना है। ये क्या दिए आपको, चिन्ह दिए गए, और ये चिन्ह आपको इसमें लिखना है। तो ये पहला क्या है वर्ड, क को यहाँ क्या दिया है, इसको काना बोलते हैं। फिर का हो गया, फिर ये क्या है, पहली वेलांटी, फिर की, दूसरी वेलांटी की, फिर उकार, फिर कु, सेकंड उकार कु, फिर एक मात्रा के, फिर ऐसे चांद बिंदु कै, फिर 2 मात्रा कै, फिर एक काना एक मात्रा को, फिर एक काना अर्धचंद्र क, फिर एक काना 2 मात्रा कौ, फिर अनुस्वार कम, और फिर लास्ट के डो। मतलब हम लोग रीड कैसे करेंगे, क का की कु के कै कई को कौ कम कहा। तो ये आपको क्या करना है, होमवर्क में मैं दे रही हूँ आपको, तो ये आपको होमवर्क में कंप्लीट करके मुझे देना है। तो नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट लेसन नंबर 27, 28 एंड 29. Next time we will meet with our new topic. तब तक के लिए stay home, eat healthy and work from home. मराठी का होमवर्क बहुत सिंपल रहता है, तो आप लोग वो घर पे कर सकते हो। मैं आपको आंसर तो देती हूँ। ओके, फिर भी if you have any queries in problems then ask me personally. तब तक के लिए stay home, eat healthy and work from home. Bye bye.